दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों आज मैं पीजीटी एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलर बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स लेकर के आया हूं। ये पीजीटी एग्ज़ाम के न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। ये पीजीटी पेपर से ही सेलेक्ट किए हैं, तो अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाएँगे। न्यूमेरिकल मैंने कम ही लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही फ़ायदा करेंगे। ज़रा देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या है तथा हम लोग क्या करते हैं कि एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते चलेंगे, साइड में इसका सॉल्यूशन भी देते चलेंगे आपको, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। द वेव लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव इन 2 ऑर्बिट्स इज़, यानी कि 2 ऑर्बिट में वेव लेंथ जो है वो दे रखी है और द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना निकल के आएगा। तो मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होती है, वेलोसिटी की स्क्वायर होती है, और लैम्डा जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वी का होता है। तो ओवरऑल लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू निकल के आएगा हमारा, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ke लिख दें तो सिंपल सा फार्मूला बन जाएगा लैम्डा 1 स्क्वायर अपॉन लैम्डा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ke1/ke आपका 2 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी आपको क्या दे रखी है पहले देख लेते हैं कि 3.5 द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी ke1/ke2 जो है वो हो जाएगा आपका कितना है रेशियो 3:5 का है, और पहला जो है द 3:5, यानी कि अगर ke1 को हम लोग 3 मान लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग 3 द वेव लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग द 2 ऑर्बिट्स इज़ 3:5, यानी कि ऊपर हम अगर k1 जो है वो मान लेते हैं 3 का स्क्वायर, नीचे मान लेते हैं 5 का स्क्वायर, यानी कि 9/25। तो सिंपल सी बात है। सॉरी मैंने फार्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक की है, मैं इसे मिटा दूंगा क्योंकि यहाँ k2 ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में गया है ना साथियों, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में गया है जनाब। तो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ, इन्वर्सली का मतलब हुआ ke2 यहाँ आएगा और ke1 यहाँ आएगा। तो ये आपका 5 पंजे 25 और नीचे आपका 9, यानी कि 25:9, यानी कि आंसर फिर ए आना चाहिए पहले वाले का, है ना। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द करेक्ट वैल्यू ऑफ द गैस कांस्टेंट आर की करेक्ट वैल्यू होती क्या है। तो 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल होती है। तो इसको लगाइएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये अक्सर वैल्यू पूछ ली जाती है। आर की सभी वैल्यूज़ आप लोग याद कर लें, जितनी भी वैल्यूज़ आर की होती है। मैंने गैस लॉ जो चैप्टर है, इस गैस लॉ उसमें आर की सभी वैल्यूज़ दे रखी, पन्ने पर जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो में जो आपको गैसेस स्टेट की वीडियो मैंने दी है उसके अंदर आपको आंसर मिलेगा इसका। उसके बाद हम क्वेश्चन द डेंसिटीज ऑफ द 2 गैसेज आर इन द रेशियो 1:6, इसी कैटेगरी के आते हैं क्वेश्चन, आप चेक करिएगा। द डेंसिटीज ऑफ द 2 गैसेज आर इन द रेशियो ऑफ 1:16। द रेशियो ऑफ रेट आपको पता ही है कि फार्मूला R1/R2 इज इक्वल टू √D2/D1 होता है ना। डेंसिटीज़ दे रखी हैं तो इसका मतलब हम क्या कर दें 16/1 का अंडर रूट निकाल दें। तो R1/R2 इज इक्वल टू जो हो जाएगा आपका रेशियो इसका 4:1 आना चाहिए, यानी कि सिंपल सी बात है कि 4:1। इसमें कोई ऑप्शन है, सभी ऑप्शन 4, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। फोर्थ का बी ऑप्शन आना चाहिए, थर्ड का बी ऑप्शन आना चाहिए। इसके बाद हम लोग फोर्थ देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसी की होगी जिसका मोलर मास जो है कम होगा। अब मोलर मास किसका कम होता है, हाइड्रोजन का कम होगा, क्योंकि CO2 इनका तो होगा ही नहीं। तो मोलर मास इसका रीज़न क्या है, रीज़न भी आपको समझा देता हूँ। रीज़न भी आप समझ लेंगे तभी आप संतुष्ट होंगे, नहीं तो कहेंगे सर पता नहीं क्या तुक्का लॉजी लगा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको रीज़न में एग्जैक्ट बताता हूँ। पेन ले लूँ यहाँ से, चलिए ठीक। म्यू इज़ इक्वल टू होता है आपका √3/3RT/m होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो म्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m हो जाएगा। और मोलर मास जिसका ज़्यादा होगा म्यू की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, लोअर द मोलर मास हायर द वैल्यू। अब हायर ही पूछ रहा है, तो मैक्सिमम पूछ रहा है ना, तो मैक्सिमम तो मोलर मास कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, लो हाइड्रोजन का होगा। इज़ इट क्लियर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पन्ने पे हम लोग पहुँच लेते हैं धीरे से। नेक्स्ट पन्ना जो है हमारे सामने हाजिर है। जनाब आ जाइए सामने, अपना चेहरा दिखाइए, मुँह दिखाई करा दीजिए। ठीक है, शाबाश।
अब क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने है कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ HCl। इसमें आपको सिंपल सी बात है कि हमने यहाँ पर लिखा HCl, यहाँ लिखा आपका CuSO4 और यहाँ लिखा मैंने K2SO4। यहाँ पर 2 होगा आयंस, इसमें 2 बनेंगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ भी 2 ही बनेंगे, यहाँ पर आपके 3 बनेंगे, तो 2 बन जा 2 बन जा 2 डेढ़ जा, यानी कि 1.5। सिंपल सा आंसर सी आ जाना चाहिए फिफ्थ वाले का। 6 वाले का आंसर निकालना है द वॉल्यूम। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये देखना पीजीटी में मिलेगा ये क्वेश्चन, उम्मीद है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज। इसके लिए आपको करना क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इधर सफाई कर लूँ, पहले ये मैंने मिटा दिया, मैं इसको बताता हूँ आपको, तरीका आपको बताता हूँ, जुगाड़ आपको बताता हूँ बहुत अच्छी। M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। अब ये बताइए कि अगर हम लोग H2SO4 को देखें तो H2SO4 1 मोल लिया जाए तो 2 मोल NaOH चाहिए होंगे, क्योंकि रिएक्शन ये कहती है H2SO4 प्लस 2 NaOH, तभी बनेगा ना Na2SO4 प्लस, जानते होंगे। तो मतलब यहाँ पर M1V1 अपॉन N2, यानी कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितना लेने पड़ेंगे हमें। अगर H2SO4 का 1 मोल है तो उसका 2 मोल लेना पड़ेगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि मैं फार्मूला अब लगा के आपको दिखाऊं तब काम चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। यानी कि 0.01 M1 हो गया, दिया है ना, देखो ध्यान से, इंटू V1 निकालना है, N1 की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर M2 मोलर मास कितना दिया है, M2 दूसरी मोलरिटी दी कितनी दे रखी है, 0.2 है, चलिए 0.2 रख लेते हैं, और इंटू 40 इंटू 40 हो गया 40। चलिए थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, जगह गड़बड़ा गई है, ये आपका मिटा लूँ पहले मैं, ये थोड़ी सफाई कर लेता हूँ। अब इसके बाद क्या हो गया, वैल्यू पुट करता हूँ, ज़रा वैल्यू पुट कर लेता हूँ। 0.1 इंटू आपका M1, 0.1 इंटू आपका हो गया, क्या हो गया 0.1 इंटू, इसे मिटाओ, फिर इस 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना दिया हो, वॉल्यूम कितना भाई देखो ज़रा, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम V1 हो गया, नीचे 1 रख देते हैं। अब NaOH पे आ जाओ, NaOH में क्या है, मोलर 2 रखी है, 40 दे रखी है, और नीचे N1 कितना 2 हो गया। तो अब ज़रा इसको V1 निकालना, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1 नीचे जाने दीजिए, तो 0.2 इंटू 40 अपॉन ये हो जाएगा 0.2, तो ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 40 आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो इसका मतलब ये आंसर लगा लीजिएगा, सिंपल। अब द रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव आयन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, पीजीटीज में आया हुआ क्वेश्चन है जनाब। तो ये कैसे लगेगा, इसका रेशियो निकाल दीजिए, रेशियो 95 अपॉन कितना हो गया 181, मतलब लगभग 1.5, और 0.5 जो होता है वो किसके बीच में आएगा, 0.732 और 0.414 के बीच में आएगा, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यानी कि इसका आंसर सी लगाना पड़ेगा, 7th का आंसर सी लगाना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, मज़ा आ गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8वां, इसी कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। द वैल्यू ऑफ द एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। ये डेल्टा एच दिया हुआ है, इसके लिए मुझे जगह ज़्यादा लेनी पड़ेगी क्योंकि ये कैलकुलेशन करना है इसमें। चलिए छोटा छोटा लिखेंगे, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। देखें पेपर थोड़ा छोटा कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ द एंथैल्पी डेल्टा एन, जो रिएक्शन दे रखी है ना डेल्टा एच, चलिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT लगना है, डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा NgRT लगना है। अब इसमें देख लेते हैं कि n की वैल्यू तो माइनस की 1 आएगी, क्योंकि 2 में से 3 घटाओगे तो माइनस का, पहले तो डेल्टा एच क्या हुआ, डेल्टा एच तो रख देते हैं माइनस का 13 कितना है 1366 है 0.5, माइनस का 1 हो गया, इंटू आर की वैल्यू 8 पॉइंट, ये किलो जूल में तो 8.314 इंटू 10⁻³ रखिएगा। टेम्परेचर 300 रख देना, कैलकुलेशन मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, इसमें टाइम लगेगा, यानी कि अगर ये हटा दें तो 180 हो गया, और ये 10⁻300 हो गया। चलिए ठीक है, तो ये आपका हो गया 1366.5 प्लस में आएगा। अब इधर भाई ये वैल्यू जो रखी है हमने, ये वैल्यू आपकी, ये तो माइनस में है ही, और ये माइनस देखिए आगे भी देखो माइनस में वैल्यू है डेल्टा NgRT, तो ये माइनस में रखिएगा, तो माइनस का आंसर जो होगा डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना,
भाई 1 रखोगे, माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू है, अब प्लस की वैल्यू आएगी कितनी, ये आ रही है 2.49 समथिंग आएगी। कैलकुलेट करना, ये वैल्यू घटेगी तो माइनस में 66 नहीं 64 रह जाएगा। तो कोई 64 जैसा आंसर मैच कर रहा है, देखें 1364 मैच कर रहा है। ये एक ही आंसर सी ऑप्शन मेरे हिसाब से आना चाहिए, इसका सी ऑप्शन। आप एक बार चेक जरूर करिएगा, सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट पन्ने पहुँचते, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे, देखिए कितना अच्छा लगा होगा आपको, ज़रूर ईमानदारी से बताइएगा। देखिए इस कैटेगरी के क्वेश्चन भी पीजीटीज़ में देखे गए, ये कैटेगरी भी पीजीटी महाशय की है। तो ज़रा देख लेते हैं पीजीटी महाशय की ये कैटेगरी क्या कहती है। चलिए इसमें और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करना है कि अभी हमें कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस, ये कंसीडर करना ये गिवन इक्वेशन, अब जरा इसे देखो क्या करना पड़ता है। हमें गिवन इक्वेशन ये निकालनी है, बी डी इक्वेशन क्या होना चाहिए इसके लिए, यानी इक्वेशन है b प्लस डी इज इक्वल टू ई प्लस 2c। तो मेरा दिमाग तो ये कह रहा है कि 2c का मतलब ये हुआ कि यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड को ना छेड़ें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, और इक्वेशन नंबर सेकंड को बिल्कुल नहीं टच करना है। इक्वेशन नंबर 3 को जो है, इक्वेशन नंबर 3 को किससे मल्टीप्लाई करें बताओ भाई। इक्वेशन नंबर 3 को एज इट इज़ रखें, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, सेकंड को ऐड कर दें, थर्ड को माइनस कर दें, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 इंटू 2 हो जाएगी, प्लस सेकंड इक्वेशन जोड़ देंगे, माइनस थर्ड इक्वेशन कर देंगे। तो यानी कि 150 गुणे 2 माइनस 125 हो जाएगा, और ये होगा माइनस माइनस मतलब प्लस 350 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 300 माइनस 125 प्लस 350, ये होगा ना, ठीक है ना। तो अब ज़रा घटा घुटू के आंसर निकालिए, ये कितना हो जाएगा 150 300 हो गया, ठीक है ना। वो वैल्यू किसकी माइनस करना है ना, सॉरी, तो ये माइनस करना है, तो ये माइनस रहेगी, वैल्यू तो प्लस में है ना, गलता हो जाता भी है ना। तो 350 और ये हो गया आपका 350 और 125, 475 हो गया। 350 और 125 ये आपका हो गया 475 में से 300 घटा दीजिए ये वाले, तो ये आपका आंसर आ जाना चाहिए 175 है कोई एक आंसर 175 माइनस का, ठीक, क्योंकि ये वैल्यू जो है माइनस की ही बचेगी, क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो है वो माइनस में ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा वैल्यू है, और ये वैल्यू माइनस में है, तो ये वैल्यू ये सब माइनस में होगी, तो आंसर यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, बड़ा बढ़िया था क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी आप लगाएंगे, मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ, हिंट देता हूँ आपको, लगाइएगा आप ही, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या करना है आपको कि k इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल लगा दीजिएगा। तो 2.303 अपॉन टी की वैल्यू कितनी रख देते हैं, 40 मिनट रख देते हैं, के निकाल देंगे ना यहाँ से, 40 मिनट रख देते हैं। लॉग ए की वैल्यू 100 मान लीजिए, और 30% डिकम्पोज हो गया तो 70 बचा, ये काट दीजिए, 7 कम 7 7 7 3 के 7 चौक 28 1.4 समथिंग, देखो इसका ये लॉग भी दे रखा है 1.4 वाला, अब सोच रहे नहीं कुछ। तो 2.303 अपॉन 40 इंटू 1 इसकी वैल्यू कितनी, लॉग 1.4 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, लॉग 1.4 की वैल्यू जो है वो कितनी है, इंटू 1 कितनी देगी 0.1548 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है जब ये के निकल आएगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा आगे, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। के आगे आपको करना पड़ेगा टी हाफ, क्या पूछ क्या रहा है फिर, टी हाफ इज़ इक्वल टू 0.693 अपॉन के यहाँ से निकल आएगा, जब के आपका निकल आए तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर इसमें आ जाएगा। कितना आएगा ये आंसर, मुझे उम्मीद है कि लगभग ये आंसर 77 पॉइंट के आसपास आता है, जहाँ तक मुझे याद है आंसर इसका, कैलकुलेशन मुझे याद है कि लगभग यही आएगी। तो आप एक बार चेक करिएगा, ज़रूर आंसर इसका मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करता हूँ, इसका आंसर ये देखिएगा जरूर, कैलकुलेशन सभी लोग करके बताएंगे कि आंसर राइट है रॉन्ग, सभी इनबॉक्स में जा करके इनबॉक्स में आंसर ज़रूर लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा। द टी हाफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो टी हाफ का फार्मूला 0, टी हाफ इज़ इक्वल टू इनिशियल कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाई 2K हो जाता है। तो इनिशियल कंसनट्रेशन 6 इंटू 10⁻³ दे रखी है, और आपका 2 इंटू के की वैल्यू, आपको के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू दे रखी नहीं, जीरो इनिशियल कंसनट्रेशन इतना है 1 मिनट, यानी कि
हाफ लाइफ दिया हुआ है, हाफ लाइफ यानी के निकालना है आपको, है ना। तो उल्टा करना पड़ेगा फिर, तो इसको लिए हमें उल्टा करना पड़ेगा फार्मूला, सिंपल सी बात है, इसको उल्टा ही कर लेते हैं। चलिए उल्टा करते हैं फार्मूला, के इज़ इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल कंसनट्रेशन अपॉन 2T हाफ, यानी कि 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 60 मिनट कर लेते हैं, 2 इंटू 60 मिनट कर लेते हैं ना। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर फिर इसका आ जाएगा 2 छंग 6, ये कट गया आपका, 1 कम 10 बार कटा, तो यानी कि 20 हो गया, 20 ऊपर जाएगा, 20 पंजे से, यानी ठीक है ये 80 आ जाएगा आंसर, ये आंसर सी आएगा। तो ये मैंने आपको 11 क्वेश्चन न्यूमेरिकल कराए। ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो लगभग पीजीटीज़ के एग्ज़ाम में अक्सर इसी कैटेगरी के देखे गए, अगर सेम नहीं है तो कैटेगरी तो सेम आई होगी। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो मुझे अच्छे लगे वो न्यूमेरिकल्स मैंने मैक्सिमम आपके सामने रख दिए, और ये न्यूमेरिकल्स वही न्यूमेरिकल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इसी कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स आप और भी लगाइएगा और लगातार मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू।